हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो कल का जो वीडियो था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके ऊपर कईयों को थोड़े डाउट थे। तो वो पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे बताए हैं या नहीं बताए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे और क्या क्या पूछ रहे हैं, उन्हीं कमेंट्स का आज मैं जवाब देने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला कमेंट था, एक कमेंट आया था एक लड़के का, तो वो पूछ रहा था कि चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में नहीं बताया सर। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो अभी है वो अभी आपको फिजिकल में रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी जब आप सीबीटी पास कर लोगे। जब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हो जाएगा, उसके बाद में जब चयन लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको उसके बाद में क्या है, जो डॉक्यूमेंट आपके जितने भी बचते हैं 10th 12th के, वो सारे उस टाइम पे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। इसका मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा वीडियो में। जो आपने अगर विज्ञप्ति अगर पढ़ी हो तो विज्ञप्ति के अंदर भी साफ दे रखा था कि भाई 10th की 12th की जो आपका जाति प्रमाण पत्र है या और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको बाद में सत्यापन के लिए बाद में आपको डेट निर्धारित की जाएगी, उस टाइम पे आपको दिखाने पड़ेंगे। इसी तरीके से आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे एक कमेंट और था किसी का जिसमें लिखा हुआ था कि सर ये 10th 12th और मार्कशीट कॉलेज में जमा है, इनकी फोटोकॉपी भी चल सकती है क्या अभी फिजिकल के टाइम। तो दोस्तों फिजिकल के टाइम पे जो आपको 10th 12th की मार्कशीट आपको नहीं पूछी गई है, क्योंकि आप देखोगे तो वैसे तो जैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट है ना, जो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से है। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने बता दिए थे कल कि आपको एक एडमिट कार्ड चाहिए होगा, आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो चाहिए, आपकी एक ओरिजिनल आईडी चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, और जो आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको। ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट मेन है। जो आप विज्ञप्ति पढ़ोगे तो विज्ञप्ति के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे दे रखा है। तो विज्ञप्ति के अंदर जो पहला टॉपिक है, इसका पहला पॉइंट है या दूसरे पॉइंट है ना, जो पंजीयन शुल्क, उसके ऊपर जस्ट एक इसके अंदर बोल्ड लाइन लिखी हुई है, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट आउट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है जब आपका फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके आगे बात करते हैं। और कमेंट है कि सर मेरे पास साइबर लॉ डिप्लोमा प्लस एलएलबी दोनों ही है, तो क्या मुझे दोनों का ही फायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आपको इसके अंदर फायदा मिलने वाला है वो किसी भी एक का मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये विशेष योग्यता के अंदर जैसे दे रखा है कि एमए एमएससी क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित विषय हैं। अगर इसके बारे में अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, और जो एलएलबी बीए एलएलबी की उपाधि है इन दोनों का केवल 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं मिलेंगे भाई, आपको एलएलबी के अलग मिलेंगे, साइबर के अलग मिलेंगे। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन, मतलब सबका आपको एक एक मिलेगा। आपको जो बोनस मार्क्स मिलेंगे वो एक बार ही मिलेगा। उसके आगे बात करते हैं। फोटो पुराना 2 साल का है सर, चल जाएगा क्या। तो देखो दोस्तों, फोटो 2 साल पुराना फोटो है, आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको सिलेक्ट हुए हो आप सीईटी में, तो 2 साल पुराना फोटो आप क्यों यूज़ कर रहे हो। आप अभी का लेटेस्ट फोटो खिंचवा लीजिए, कोई ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है उसके अंदर और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 25-30 रुपये की बात है। तो आप वो फोटो खिंचवाइए, आप नया ही फोटो लेके जाइए, जिससे सही रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 2 साल में हो सकता है आपकी शक्ल में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया हो या किसी प्रकार का कोई निशान विशान हो आपकी, तो वो भी आराम से आपको क्लियर सामने एग्जामिनर को क्लियर दिखेगा उस टाइम पे। तो आप जहाँ तक हो आप नया ही फोटो लेके जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है पुरानी फोटो का। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक कमेंट आया था कि सर चश्मा लगा हुआ है -2 नंबर का, तो -2 नंबर का चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों मैं चश्मा के बारे में आपको बता दूं कि जो आपका चश्मा है, वैसे तो दिक्कत है चश्मे के साथ, लेकिन आप जो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, जो आंखों के लिए जो आपका मेडिकल होगा, उसके अंदर आप क्लियर कर जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको, तो वो आपको बिना चश्मे के ही क्लियर करना पड़ेगा। अगर जैसे अगर आपने विज्ञप्ति पढ़ी हो तो विज्ञप्ति के अंदर भी साफ लिखा हुआ है जो चश्मा है जो आंखों का,
एक मिनट में बता देता हूँ आपको। तो आंखों के लिए बता रखा है कि जो आंखें हैं वो 72 आंख 6x6 और 72 आंख 6x9 बता रखी है। तो 6x9 6x6 क्या होती है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हों आंखों के अस्पताल में या आंखों के किसी क्लिनिक पे गए हों, तो आपको जब वहाँ पे आई टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है कि उसके पास एक डॉक्टर के पास क्या होता है, एक बोर्ड होता है, कुछ इस तरीके का बोर्ड होता है। उस बोर्ड में एक सबसे ऊपर एक अक्षर लिखा होता है बड़ा, फिर 2 अक्षर लिखे होते हैं जैसे सी और बी लिखा हुआ है, फिर थर्ड लाइन होती है जिसमें कुछ थोड़े छोटे लिखे होते हैं जैसे ए बी सी, फिर उससे नीचे होता है, उसके बाद में एक और लाइन होती है, उसके बाद में एक और लाइन होती है, उसके बाद में एक और लाइन होती है। इस तरीके से 6 या 7 लाइन होती हैं। तो इसका टेस्ट आप खुद भी घर पे भी चेक कर सकते हो कि मेरी आंखें कितनी हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है कि जैसे ये बोर्ड है, ये लिखा हुआ अल्फाबेट का, तो इस अल्फाबेट के बोर्ड से आपको 6 मीटर दूर से आपको पढ़कर देखना है इन अक्षरों को। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो देखो मैं बता देता हूं कि आपकी आंखें किस तरीके से सही है या नहीं है। तो जो सबसे ऊपर वाला अक्षर है इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी आंख 6/60 है। इससे नीचे वाला अगर अक्षर आप पढ़ लेते हो तो आपकी आंखें 6/36 है। इससे नीचे वाली लाइन आप अगर पढ़ लेते हो तो इसके अंदर लिखा होता है तो ये 6/24 है। इसके नीचे वाला अगर आप पढ़ लेते हो तो ये 6/18 है। इसके नीचे 6/12 होती है और इसके नीचे 6/9 होगी। और जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है अगर आपने इसको भी पढ़ लिया तो ये आपकी 6/6 आंख हो जाएगी। तो आप खुद भी ये पढ़कर देख सकते हो घर पे कि आप पहली लाइन पढ़ पा रहे हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरीके से ये लाइन या हमारी आंखों की क्षमता बता देगी कि हमारी आंखें कितनी सही है। 6/6 है, 6/9 है, 6/12, 18, 24, 36 और 60 तक। तो इस तरीके से आप घर पर भी आप चेक कर सकते हो कि मेरी आंखें कितनी हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको ये बोर्ड अपनी आंखों से 6 मीटर दूर रखना है। और अगर आपके रूम में अगर 6 मीटर की डिस्टेंस नहीं है तो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा कि वो आपको ऐसे सामने खड़ा करके और बोर्ड आपके पीछे रहता है और कांच के अंदर पूछता है, तो वो 3 और वापस 3 मिलाकर 6 हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। डॉक्टर भी इस तरीके से चेक करते हैं जिनके पास डिस्टेंस कम होती है, 6 मीटर की जगह नहीं होती, तो वो कांच में पढ़वाते हैं और बोर्ड आपके पीछे लगा होता है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आंखों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चश्मे का है। आप अगर इनको पढ़ पाते हो तो आप चश्मे के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये लाइन पढ़ ली 6/9 वाली तो भी आप क्लियर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके आगे बात करते हैं दोस्तों। और आंखों के अंदर एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैं बता दूं आपको, जो ज्यादातर देखी जाती है, जो सबसे मेन है इसके अंदर 6/6 के साथ में आपको एक वर्णांतता नाम की भी प्रॉब्लम आती है। ये तो 6/6 और 9 है। उसके बाद में एक आता है वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। वैसे ज्यादातर में होती नहीं है लेकिन फिर भी हो सकती है कि आपको आपके परिवार में किसी अगर पुराने किसी बड़े आदमी को हो, आपके दादा परदादा या फिर माँ बाप जब किसी को भी होती है तो उसकी आपको जेनेटिक एक डिसऑर्डर है जो आपको आगे मिलता है, लेकिन ये बहुत कम में पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये कलर पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये 2 तरीके की होती है। एक तो होता है इसके अंदर रेड और ग्रीन, और एक होता है इसके अंदर येलो और ब्लू। और एक होती है इसके अंदर नो कलर, मतलब एक तो रेड और ग्रीन कि लाल और हरे रंग को पहचानने में दिक्कत हो तो आपको वर्णांतता हो सकती है, या फिर ब्लू और नीले में पहचानने में दिक्कत हो, या फिर ऐसा हो कि आपको कोई सा ही कलर ना दिखे, आपको सारा का सारा ग्रे कलर दिखेगा। एक तरीके से सीमेंट की दीवार की जैसी होती है ना, तो उस तरीके के कलर दिखेंगे सारे, आपको कोई भी कलर नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कलर है। तो अगर ऐसा है तो ये होती है वर्णांतता। ये आपको जरूर वहां पे चेक करी जाएगी, आपको बोर्ड पे पढ़वाया जाएगा, अक्षर दिए जाएंगे और उसके अंदर आपको वो पूछेंगे भाई इसके अंदर आपको कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो आप वर्णांतता का अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको आपके यूट्यूब पे या आपको गूगल पे आपको बहुत सारे स्लाइड्स मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी आंखों को, तो कि मेरी आंखें ठीक है, वर्णांतता की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसमें आप कोई सा भी बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे क्या नाम फोटोज होगी तो उसको आप पढ़ के देख सकते हो। अगर आप उनको आसानी से पढ़ लेते हो तो आप ठीक हो, और अगर कोई दिक्कत है
तो हो सकता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस हो। और एक कमेंट था दोस्तों कि ये 10th-12th की फोटोकॉपी चल जाएगी क्या? तो सर अभी जो फोटोकॉपी है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप फिर भी ले जाना चाहते हैं तो लेके जाइए आप साथ में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल ही देखे जाएंगे और ओरिजिनल जमा होंगे। आप जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे और उसके बाद में वो आपको हो सकता है 6 महीने बाद में, साल भर बाद में मिलेंगे। तो आपको ओरिजिनल ही लेके जाने, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। और एक कमेंट था कि दोस्तों कि इसके अंदर डिग्री लेके जानी है या फिर मार्कशीट लेके जानी है। तो आपको डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आप आपकी मार्कशीट ही लेके जाइए। और वैसे भी डिग्री का क्या करना है, क्योंकि आपने ये तो 12th की वो है एग्जाम है, तो आपको 12th की मार्कशीट ही लेके जानी है। तो 12th की कोई डिग्री तो होती नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट लेके जाना है, आप तो केवल 12th की मार्कशीट लेके जाइए और उससे भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एक कमेंट है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसके अंदर और 10th की मार्कशीट के अंदर जो है डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर मिस्टेक आ गई है, मतलब गलत भर दिया है। तो दोस्तों आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से ही भरनी थी। अगर आपने फिर भी गलत भर दी है और आप पहले वाली डेट ऑफ बर्थ रखना ही चाहते हैं और नई वाली डेट ऑफ बर्थ का अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है अगर एग्जाम के अंदर, मतलब जैसे क्या पता हो सकता है कि एज ज़्यादा हो रही हो तो आपने गलत कम एज वाली डेट लिख दी हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका क्या, आप एक क्या है एफिडेविट बनवा लीजिए, शपथ पत्र कि हाँ ये गलती से हो गया और इसको मैं सही करवा दूंगा जैसे भी, तो उससे आपका काम हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चाहिए दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र वैसे 6 महीने के अंदर बनता है। तो आपको जहां तक है आपकी नौकरी का सवाल है तो आप इन चीज़ों के अंदर चूक ना करें बिल्कुल भी। आप जहां तक हो सके आप 6 महीने पुराना ही जो भी अपना है 6 महीने के अंदर वाला वही जाति प्रमाण पत्र यूज़ करें, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे एक कमेंट था इसके अंदर कि सर ये RSCIT सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो जो मैंने विज्ञप्ति पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, तो विज्ञप्ति के अंदर RSCIT के नाम से ऐसा कोई भी कॉलम नहीं दे रखा है कि भाई RSCIT रिक्वायरमेंट है। हाँ ये जरूर बोल रखा है पहले से ही कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी अगर वैकेंसी होती है तो उसके अंदर RSCIT जरूरत पड़ती है। तो इसमें लेकिन राजस्थान पुलिस के जो विज्ञप्ति आई थी नोटिफिकेशन उसके अंदर RSCIT का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो जहां तक है मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कर रखा है तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप लेके जा सकते हो, आप जमा करवा सकते हो वहां पे। और उसके बाद में है कि ये जो मेडिकल है वो कौन से हॉस्पिटल से बनवाना है। तो दोस्तों जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो, आप तो डिस्पेंसरी के डॉक्टर से बना सकते हो, CHC PSC को इसी से भी चलेगा ये, क्योंकि डॉक्टर आपका जो मेडिकल करने वाला है वो मेडिकल आपको केवल फिजिकल के दिन काम आएगा। उसके बाद में जो मेन मेडिकल होगा वो तो आप जब सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद में गवर्नमेंट खुद करवाएगी आपका मेडिकल, तो वो तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो डॉक्टर अपने आप ही कर लेंगे आपका जो भी मेडिकल है। अभी तो केवल आपको फिजिकल के लिए एक मेडिकल देना है भाई। हाँ आप वो इसलिए होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई दिक्कत ना आए कि हाँ आप अपनी मर्जी से आप फिट हो इसलिए आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो आप केवल कोई से भी डॉक्टर से बनवा सकते हो आप अपना फिटनेस का कि हाँ मैं एकदम फिट हूँ और ये रनिंग में कर सकता हूँ, तो उसके लिए है। एक कमेंट है सर जी क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंट बताए हैं, इसके अलावा भी और कुछ हो तो जरूर बताएं। तो जो ये मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं ये आपके फिजिकल एग्जाम के लिए लगभग सारे कंप्लीट है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको फिजिकल एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई होती है तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ रहेगा भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको वीडियो के द्वारा और बता दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। उसके बाद में आता है मेरे पास अभी OBC सर्टिफिकेट नहीं है, थोड़ा इश्यू आ रहा है, शायद PhD के बाद तक उपलब्ध हो जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी कास्ट प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र अगर वो नहीं मिलता है आपको तो अभी आपका जाति प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है भी नहीं वैसे, तो आप आराम से जैसे ही आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद में बहुत टाइम बचेगा, अभी तो आपका CBT होगा, CBT के बाद में फिर रिजल्ट आएगा, तब तक आप आराम से तैयार करवा सकते हैं। उसके बाद में है सर मैं OBC से और मैंने फॉर्म जनरल से भरा है, बताओ मेरे को भी OBC। अगर आपने जनरल से फॉर्म भरा तो फिर आपका जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स या आपकी जो भी चयन हुआ है वो जनरल के हिसाब से ही हुआ है, तो आपको जहां तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कमेंट था कि सर लड़कियों के बारे में भी बताइए। तो लड़कियों का दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स की और
फिटनेस की या मेडिकल की, वो सारी की सारी दोनों की सेम है, लड़कों की और लड़कियों की कोई अलग नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो बात है, जो इनका अगर फिजिकल की बात करते हैं हम, फीमेल की जो फीमेल का है, वो फीमेल का यही है कि जो फीमेल का जो फिजिकल होने वाला है वो 5 किलोमीटर का, वो उनको 35 मिनट में लेगी, 35 मिनट्स में उनको कंप्लीट करना है अपना जो रनिंग है 5 किलोमीटर की। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके पीएसटी की, तो पीएसटी के अंदर मेल, एक मिनट, इधर तो हाइट आ जाती है, इधर वेट आ जाता है और एक चेस्ट आ जाता है। मेल तो जो हाइट है वो मेल की 168 सेंटीमीटर है और जो फीमेल की है वो 152 है सेंटीमीटर के अंदर। और वेट है, जो मेल का वेट लागू नहीं है कि आप कितना भी आपका वेट हो सकता है, और जो फीमेल के लिए है वो 47.5, आपको 47 किलो का वजन होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो जो जेंट्स हैं, मेल है, मेल में 81 और प्लस में 5, मतलब आपका जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जब आप एक्सपेंड करते हो, फुलाते हो, सांस भरते हो अंदर, तो 5 सेंटीमीटर का और एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 81 प्लस में 5। और फीमेल के लिए लागू नहीं है। तो दोस्तों ये था मेल और फीमेल का जो फिजिकल है उसका थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया है, डिटेल थोड़ी सी। तो और यही आपका पीएसटी और ये पीईटी होने वाला है आपका। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। आंखों के बारे में मेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरीके से आपका आंखों का मेडिकल होने वाला है। तो आप ये घर पे भी चेक कर सकते हो मेडिकल का। और ये थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लगभग सारी जानकारी। और जो भी कुछ इसके अंदर अपडेट होता है तो दोस्तों जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के अंदर जो भी आपको दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आप वहाँ से पता कर सकते हो। अगर मैं और उसके अंदर जो भी अपडेट वीडियो होगा मैं आपको बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और जो आप पूछते हो तो आप थोड़ा सा क्या है, वीडियो थोड़ा स्किप करके देखते हो, इसलिए आपको कई चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन कई चीज़ें इसमें भी ऐसी थी जो मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। तो आप जो है वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखें तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। जय हिंद।